आज हम जिस पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं वो है रोमियो की पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक जो कि स्टार्टिंग में ही क्या बोलता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हाँ, पौलुस की ओर से रोमियो की कलीसियों को यह पुस्तक लिखी गई है ना। ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कभी कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे? हाँ, रोमियो की पुस्तक पौलुस के द्वारा बताया गया है ना। पौलुस अलग अलग कलीसियाओं को जहां पे जा भी नहीं पाता था ना, उनको चिट्ठी लिख देता था। हाँ, चिट्ठी लिख देता था और वो चिट्ठी पहुंचाई जाती थी और वो चिट्ठी पढ़ के ही लोग आशीषित हो जाते थे। अब क्या होता है, अब मैसेज किए जाते हैं है ना, वॉइस कॉल करी जाती है ना, वॉइस नोट व्हाट्सएप करके भेज देते हैं। तो उस समय पे जब ये सारी चीजें नहीं थी तब क्या था, चिट्ठी जाया करती थी है ना। तो पौलुस ने भी ऐसे ही जहां जहां पे वो खुद पहुंच नहीं पाता था वहां पे एक चिट्ठी लिख के भेज दिया करता था कि वहां के अगुए जाके कलीसिया के बीच में पढ़ दें और जो जो कमियां, जो जो परेशानियां प्रभु ने उसको बताई होती थी कि इस कलीसिया में ये कमी पाई जा रही है, इस जगह पे ये कमी पाई जा रही है, उस कमी को वो दर्शाता था और उसको दूर करने का आदेश देता था है ना, कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इस कमी को दूर कीजिए। ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं, जब जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवाण वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु के लिए विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद का वंश था ना। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र जो यीशु मसीह था उसको हम परमेश्वर का पुत्र क्यों कहते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देना चाहता हूं, हैं, इस सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। कोई आपसे पूछे कि परमेश्वर यीशु मसीह को, वो तो मनुष्यों के द्वारा पैदा हुआ, तो परमेश्वर का पुत्र कैसे हो गया? जब मनुष्यों के द्वारा पैदा हुआ तो दाऊद के वंश से आया। जनरेशन कौन सी चल रही थी कि दाऊद के वंश से आया, और वो दाऊद के वंश से यहूदा के गोत्र से पैदा हुआ और क्या कहलाया गया? लायन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह, शेर, यहूदा का शेर कहलाया गया और दाऊद के वंश से आया। जब ये देह के बीच में पैदा हुआ तो क्या कहलाया गया? यहूदा का वंश कहलाया गया, दाऊद का वंश कहलाया गया। लेकिन जब आत्मा के द्वारा पैदा हुआ तो क्या कहलाया गया? परमेश्वर का पुत्र। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा है और उसके परस्तगार उसकी हमदो सिताइश रूह और सच्चाई में, यानी कि आत्मा और सच्चाई में करें। परमेश्वर एक आत्मा है और उसके द्वारा पैदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा पा लेते तो हम भी क्या हो जाते? आत्मा के द्वारा पैदा हो जाते और क्या बन जाते? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते। इसलिए मैं लगातार कहता रहता कि पवित्र आत्मा पाने के लिए लगातार भूखे और प्यासे रहना है ना। पिछले दिनों में सुरेंद्र ने भूख और प्यास परमेश्वर को दिखाई कि परमेश्वर ये कठिनाई, ये परेशानी मेरे से दूर क्यों नहीं हो रही, तो परमेश्वर ने उसको छुआ। तो ऐसे ही भूख और प्यास दिखानी है, ऐसे ही नहीं चलते फिरते कि कुछ भी चलता रहे, है ना। जब भूख और प्यास दिखाएंगे परमेश्वर के लिए तो क्या होगा? परमेश्वर हमें छुएगा, परमेश्वर हमें दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा और ऐसी बहुत सी चीजों के द्वारा परमेश्वर अपना एहसास हमें देगा कि वो परमेश्वर जिंदा यहोवा, वो सच्चा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया। अब 1:11 में पौलुस क्या कह रहा है? रोमियो की कलीसिया के लिए क्या कह रहा है? 1:11 कोई बुलंद आवाज करके पढ़े। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अब स्थिर करना चाहता है, कलीसियाओं को स्थिर करना चाहता है। यहां पे कौन सी कलीसिया को स्थिर करना चाह रहा है पौलुस? रोमियो की कलीसिया को स्थिर करना चाह रहा है। और क्या चाहता है? कि मैं चाहता हूं कि मैं पर्सनली भी, है ना, मैं खुद भी तुम्हारे पास आके कुछ ना कुछ आत्मिक वरदान। एक बच्चे को पीछे ले जाओ, एक करमजीत मैम के पास जाए बच्चा। एक कलीसिया को स्थिर करने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक वरदान। और पौलुस उस आत्मिक वरदानों को देना चाहता ताकि कलीसिया स्थिर हो जाए। खुद चाहता कि वो कलीसिया के पास जाके उस आत्मिक वरदान को दे, जिस वजह से क्या हो जाएगा? कलीसिया स्थिर हो जाएगी। हाँ, तो स्थिर होने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक वरदान हमारे जीवनों में कार्य करना चाहिए ताकि हम स्थिर हो सके, है ना। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता अगली बारी कि स्थिर होने के लिए क्या चाहिए, तो एक दूसरे की तरफ मत देखना। आप कोई बोलेगा परमेश्वर चाहिए, कोई कहेगा कि यीशु मसीह चाहिए। हाँ, तो अभी ये दोनों भी चाहिए, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूं कि आत्मिक वरदान हमारे जीवन में परमेश्वर में स्थिर होने के लिए चाहिए। 17वीं आयत, 1:17वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए चाहिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, यही चाहिए ना। लेकिन एक धर्मी जन के जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? हाँ, सारी दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे भागी जा रहे लोग, लगातार भागी जा रहे। और इसी के कारण किसी से ईर्ष्या, किसी को धोखेबाजी, किसी को झूठ, किसी को सब कुछ करी चाहिए। हाँ, लेकिन एक धर्मी जन के जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? क्या रोटी चाहिए? क्या मकान चाहिए? कि क्या कपड़ा चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, वचन क्या कहता? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, है ना। एक और वर्ष मुझे याद आ रही कि परमेश्वर जब द्वितीय आगमन में आएगा तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या कलीसिया में वो विश्वास पाएगा। ये नहीं लिखा कि क्या सुरेंद्र के पास अपना मकान होगा, क्या साइमन के पास अपना मकान होगा, हरविंदर करमजीत के पास अपना मकान होगा, ये लिखा है। हाँ, जब परमेश्वर यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएगा तो क्या कलीसिया में, क्या हमारे बीच में विश्वास पाएगा? क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम स्थिर होते, विश्वास के द्वारा ही हम जीवित रहते। ये कौन सा जीना है? ये आत्मिक जीना, जो कि हम परमेश्वर की ओर एक अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ते हैं ना। आप लिखते रहिए इन चीजों को। जीवित रहने के लिए अगली बार मैं पूछूं तो अब क्या बोलोगे? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। क्या चाहिए? धर्मी जन के लिए विश्वास चाहिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभिक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और जो सत्य को अधर्म से दबाने की कोशिश करते, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है। हाँ, इसलिए
आप ये मत सोचें कि इनके लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये इतने बुरे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मेरे प्रियो, फैसला करना या बदला लेना आपका काम नहीं है। किसका है? परमेश्वर का काम है। हैं? ये मत सोचें कि ये तो कितने बुरे काम करता, मेरे साथ भी इतने बुरे काम इसने कर दिए, झूठ फरेबी के बीच में जी जा रहा और ये बढ़ता जा रहा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की लाठी बरसती है ना तो क्या होता है? उसमें आवाज़ नहीं होती। हाँ, रातों रात बंदा गायब, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी पता नहीं लगता। तो फिर क्या करेगा इतने बड़े बड़े मकानों का? क्या करेगा? धन दौलत जो कि झूठ और फरेब से इकट्ठी करी है, क्या ही करेगा उसका? हैं? एक जिंदगी से बड़ा धन है कोई? हैं? आज हम कहते हैं कि हाँ भाई हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, बड़े बड़े बंगले नहीं हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। मेरे प्रियो, आपके पास ज़िंदगी तो है। इतना बड़ा धन परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर एक इलाज कराने जाए ना आँख का तो कितने लाख रुपए लग जाते कई बारी। और एक साइंटिस्ट भी अगर चाहे ना एक आँख को जैसा परमेश्वर ने बना दिया वैसा नहीं बना सकता। एक दांत को वैसा नहीं बना सकता। मैंने दांत की ट्रीटमेंट करी थी, पता नहीं कितने दिन लग गए थे, लेकिन फिर भी वैसा नहीं बना पाए जैसा परमेश्वर ने बना दिया था। हाँ, तो आप तो कुछ भी ना होने के बावजूद भी लखपति करोड़पति हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 की 21वीं आयत में जाएंगे हम। इस कारण कि परमेश्वर को जानते पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, जब हमें परमेश्वर की सच्चाई का पता लग गया तो उसका धन्यवाद देना ज़रूरी है कि नहीं है? हाँ, धन्यवाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर आपके जीवन में लगातार काम करता रहता। मेरे को बहुत सी कॉल्स आती, बहुत से लोगों की नौकरी के लिए कॉल आती, लेकिन नौकरी मिल जाती है, वो बाद में बताते नहीं, धन्यवाद नहीं देते। चंगाई मिल जाती है, वो धन्यवाद नहीं। कोई एक होता जो बता देगा, पास्टर जी प्रार्थना हुई थी, मैं चंगा हो गया, मुझे नौकरी मिल गई। और जब मिल जाता ना उसके बाद चर्च भी आना छोड़ देते कई बारी। इतना बड़ा इनाम मैं कैसे झेल पाऊंगा? हाँ, वैसे प्रार्थना करवाएंगे जब बहुत परेशानी में है, प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, अभी आप हमारे घर पे आ सकते हो तो तब भी आ जाइए। और जब सब कुछ ठीक हो जाता तब धन्यवाद तक की नहीं। धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को, महिमा देनी परमेश्वर को आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को, महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं को मूरत की समानता में बदल डाला। जो जीवता परमेश्वर है उसको हमने पक्षी बनाकर पूजना शुरू कर दिया, पेड़ बनाकर, चौपहिए जानवर बनाकर पूजना शुरू कर दिया। शेर बड़ा भयानक होता है, खा जाता है तो इसी की पूजा कर लेते हैं। सांप डस जाए तो बंदा मर जाता है, इसी की पूजा कर लेते हैं। क्या सृष्टिकर्ता सृष्टि से बड़ा है कि नहीं? सृष्टिकर्ता सृष्टि से कहीं उत्तम और कितना ही बड़ा है, जिसने रेंगने वाले पशु, उड़ने वाले पक्षी, समुंदर में तैरने वाले और सब जंतुओं को बनाया है। वो क्या परमेश्वर, कितना बड़ा परमेश्वर है ना। जब सूरज को कई लोग पूजना शुरू कर देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, सूरज को हम देख नहीं सकते। जब पूरी घोर गर्मी में आंख 5 मिनट नहीं देख पाओगे, आप सोचो कि वो परमेश्वर जिसने सूरज को भी बनाया वो क्या होगा। हाँ,
वो परमेश्वर क्या होगा जिसने सूरज को भी बना डाला। इतने महान परमेश्वर की हम आदर और महिमा करना नहीं चाहते। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें 24वीं आयत 1 की रोमियो 1 की 24वीं आयत, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। अब इस वजह से परमेश्वर ने क्रोधित होकर क्या करा, उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया हैं, कुछ भी करते रहें। और ये जो चीजें इसमें लिखी हुई है ना, मनुष्य का मनुष्य से संबंध, स्त्री का स्त्री से संबंध, ये परमेश्वर की ओर से ऐसा नहीं था। अपने शरीरों का अनादर, हाँ, अपने शरीरों का अनादर कर करके परमेश्वर को और क्रोधित करते गए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था। मनुष्य को मनुष्य, स्त्री को स्त्री बनाया था। हाँ, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का अनादर करते गए, परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया हैं। और आप मानोगे नहीं कि जो यूएसए है, अमेरिका शुद्ध शब्दों में, हाँ, वहां पे और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे पुरुष और स्त्री नहीं बोला जाता, ये बोला जाता या वो बोला जाता। कहते हैं जब बड़ा हो जाएगा ना, अपने आप जो बनना चाहे वैसा बना देंगे, चाहे पुरुष बन जाए चाहे स्त्री बन जाए। जिसने परमेश्वर ने पैदा किया, उसने पुरुष और स्त्री होकर पैदा किया, तो हम उसका ये अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, कि बड़ा होगा अपने आप सोच लेगा कि पुरुष बनना है कि मैंने स्त्री बनना है। ऐसी ऐसी जगहों पर स्कूल में भी जाकर टीचर ये नहीं बोल सकती कि पुरुष या स्त्री, बच्चा या बच्ची नहीं बोल सकती, ये या वो बोलना है। ऐसा एडवांस, तो कहते हैं कि दिमाग बहुत बढ़ गया है, ऐसा एडवांस बना दिया कि जब बड़ा हो जाएगा तो चाहे पुरुष बनना चाहे चाहे स्त्री बनना चाहे वैसा ही बना देंगे। ये परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर और हम टेक्नोलॉजी के बीच में जाएं तो वहाँ पे परमेश्वर को तुच्छ जानकर हमारा जो डीएनए होता है, जिसकी वजह से हम जाना जाता कि हम पुरुष बनेंगे या स्त्री बनेंगे या किसके वंशज होंगे, उसको भी झोल झाल करने की कोशिश कर चुके हैं साइंटिस्ट। इतना ज़्यादा दिमाग बढ़ गया है। और परमेश्वर का कहता है जिसका बहुत ज़्यादा दिमाग बढ़ गया, उसी के दिमाग के कारण ही मैं उसको नष्ट कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये वो परमेश्वर है जिसको कहता कि जिसने तलवार बनाई कि मैं किसी को नष्ट करूंगा, मैं उसी तलवार से उसी को नष्ट कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद और गोलियत याद है? हाँ, दाऊद एक छोटा सा बच्चा, चरवाहा, गोलियत बचपन से ही युद्ध क्षेत्र में रहने वाला, तलवारबाजी का एक्सपर्ट, दानव हैं, कितनी बड़ी हाइट उसकी। और जब उसने परमेश्वर के लोगों को ललकारा तो दाऊद के बीच में वो जलन परमेश्वर की आत्मा ने दी। वो कहता कि कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? कौन है ऐसा जो कि परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? और उसके भाई जो कि उससे बड़े थे पीछे पीछे हटाने की कोशिश कर रहे। कहते क्यों, क्या कोई भी नहीं है इज़राइल में जो कि इस दानव का सामना कर सके? तो कहते कोई नहीं। कहते मुझे भेजो। और राजा से बात हुई कि एक छोटा सा व्यक्ति है। कहता, राजा भी कहता जब कोई नहीं जा रहा तो उसी को भेज दो। हैं, कोई भी नहीं जा रहा उससे लड़ने के लिए। और गोलियत ने क्या शर्त रखी थी कि एक एक का युद्ध होगा। अगर तुम्हारी तरफ से एक योद्धा भेजो और हमारी फिलिस्तीन की तरफ से एक योद्धा आएगा, अगर जो जिसका योद्धा जीत जाएगा वो पूरी क्षेत्र वो जीत गया, वो दूसरे उसके अधीन हो जाएंगे। अब जब दाऊद को भेजा गया तो दाऊद को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डालकर वस्त्र पहनाए,
टोप पहनाया, झिलम पहनाई, राजा ने अपनी तलवार देकर उसको भेजने की कोशिश करी। जब चलने लगा दाऊद, कहता इसमें तो मैं चल नहीं पा रहा ढंग से, सारा कुछ उतार दिया। चरवाहा था, गोफन रखता था अपने पास, किसी को पता हो, जो ऐसे पत्थर डाल के ऐसे घुमा के मारते हैं चिड़िया, पंछी या किसी और को मारने के लिए, हाँ, तो वो चरवाहा था, उसको वही चीज अच्छी लगी। और जब उस युद्ध क्षेत्र में उतरा तो वो इतना बड़ा गोलियत, क्या कह रहा है उसको, क्या कह रहा है गोलियत, क्या मैं कुत्ता हूं कि जो मुझे तू पत्थर से मारने के लिए आया है। और दाऊद का जवाब क्या, तू मेरे सामने तलवार और भाला लेकर खड़ा है, लेकिन मैं तेरे सामने जिंदा यहोवा की ओर से आता, और वो आज ही तुझे मेरे हाथों में डाल देगा। वो छोटा सा बच्चा, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया उसके अंदर, इतना ज्यादा स्वाभिमान कहां से आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही हुआ। अब हम तलवार की बात कर रहे थे, आपको याद है, हम यहां इस कहानी पर तब पहुंचे क्योंकि तलवार गोलियत ने बनाई हुई थी दूसरों को काटने के लिए। अब जब गोलियत उसकी ओर बढ़ा और दाऊद भी उसकी ओर बढ़ा, और तो वो युद्ध क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं था, वो एक चीज में एक्सपर्ट था, गोफन चलाने में। प्रेज द लॉर्ड। गोफन चलाने, और गोफन घुमा घुमा के उसने मारा और उसके माथे पे लगा और वो गिर गया। और जब गिर गया तो उसी की तलवार निकालकर उसकी गर्दन काट दी। वो तलवार उसने दूसरे लोगों को मारने के लिए बनाई थी, उसी तलवार से उसको मार दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप देखें कि बहुत से लोग बड़े बड़े होकर, स्वाभिमानी होकर, हाँ, आपके सामने खड़े हुए और आपको तुझ नीचा ठहराने की कोशिश कर रहे, तो आप हलीमियत के साथ उनके साथ पेश आए। बदला लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अट्ठाईसवीं आयत अगर हम पढ़ें, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या के भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयार रहित और निर्दय हो गए। वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी केवल आप ही ऐसे करते और वरण करने वाले से प्रसन्न भी होते रहे। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने जब उनसे क्रोधित हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ कर लो, क्योंकि परमेश्वर ने अंत में इनको नष्ट ही करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इनको नष्ट ही करना है, इस कारण बोला कि ये सारे कार्य तुम करते रहो, क्योंकि अच्छे कार्य करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में जाएंगे। और ये बुरे बुरे कार्य, जितनी कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना, ये सारे कार्य किसकी ओर से हैं? दुष्ट की ओर से हैं। तो जब दुष्ट का स्वभाव रखेंगे तो क्या होगा? तो दुष्ट की पास ही जाएंगे ना, नरक में। हाँ, वेलकम करेगा, वो भी आपका स्वागत करेगा कि तूने बहुत अच्छे काम करे, जो जो मैंने बोला वो तू करता गया। और जब परमेश्वर के काम करते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
परमेश्वर के पास जाएंगे। मेरे प्रियो, जिस सृजनहार ने हमको बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, उसको हम भूले नहीं, उसकी ओर हम निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं। ये मत सोचें कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है, ये मत सोचें कि डींग मार मार कर बड़े बड़े लोग बन गए हैं, महल बना लिए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रही हैं, और शायद इनका तो कोई अंत ही नहीं, इनके बारे कोई सोचता ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर की लाठी उन पर बरसेगी तो आवाज़ नहीं होगी। इस बात के लिए परमेश्वर के साथ हम निरंतर निरंतर बढ़ते रहें। डेली उठकर परमेश्वर की धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ हम निरंतर बढ़ते रहें। हाँ, जैसे कि मुझे एकदम से बात याद आ रही कि पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में, जेल में डाल दिया गया था, तब भी वो आराधना कर रहे थे। हाँ, ये साहस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमको दे सकता। इस साहस के साथ क्या होता है, बंदी गृह के दरवाज़ों में भूचाल आ जाता है और चेनें टूट जाती हैं, सब कुछ टूट जाता है। लेकिन हम उस लायक तो बन जाएं। दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस लायक बनाए। सभी लोग खड़े हो सकते हैं।